Hello student, I hope you are doing good and preparing well for your JEE Main examination. Your 2024 JEE Main is quite near and you might be wondering which area of the physics is of most importance and which area is to neglect. So I'll try to cover all those aspects in this video. Through our last 7-year JEE Main paper analysis, which is from 2017 to 2023. So इस findings के through आप अपनी strategies prepare कर सकते हैं और excel कर सकते हैं JEE Main examination में. Our first finding is the percentage of questions that comes from 11th as well as 12th standard. So 47% of the questions comes from your 11th standard and 53% of the questions comes from your 12th standard. So there is not much of a difference. उतना ज़्यादा difference is in दोनों में नहीं है. Sometime 17 questions comes from your 12th standard and sometime 13 and sometime दोनों का ratio equal होता है and sometime 16 questions comes from your 12th standard and 14 comes from your 11th standard. So ज़्यादा इसमें difference नहीं है. Our second analysis part is the distribution of the questions. So that means कि क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है. सो 4% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम मल्टीपल कॉन्सेप्ट. सो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो कि एक या दो चैप्टर्स के मल्टीपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस मिला के बने हों. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सिर्फ एक दो पैरामीटर्स नहीं गिवन होते हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स फॉर्मूले में पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं. थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं जो कि डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी होते हैं, ठीक है, और उनका परसेंटेज लगभग 11% के लगभग है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट, एज यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चंस इज डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड ईजी. 32% ऑफ द क्वेश्चन इज ईजियर, जो कि सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं कि विच फॉर्मूला इज गुड, विच फॉर्मूला इज करेक्ट एंड विच फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट. And moderate based questions 60% होते हैं. These are the questions which is application based, जिसमें formula लगा के या different पैरामीटर्स लगा के आप आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज, इसमें भी मॉडरेट क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ता. डिफिकल्ट क्वेश्चंस का परसेंटेज वेरी करता है. लगभग आपका अभी तक के फाइंडिंग्स में 8% क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं. ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिन पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं. मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज एक कॉन्सेप्ट भी लगा या एक पर्टिकुलर चैप्टर से ही वो क्वेश्चन हुआ, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो दैट मीन्स उसमें एक्सपर्टीज ज़्यादा लगती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है. कुछ कुछ क्वेश्चन ये भी देखा गया है कि जेईई मेंस के जो एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि डिफिकल्ट आते हैं या एक या दो, वो आपका एडवांस लेवल का भी क्वेश्चंस होता है लगभग, ठीक है, बट उसका परसेंटेज काफ़ी कम है. लगभग 8% क्वेश्चन ही वो डिफिकल्ट होते हैं. सो अगर आप मॉडरेट क्वेश्चंस एज वेल एज ईजियर क्वेश्चंस पे भी अगर आप फोकस करेंगे, ठीक है, अपना सारा एनर्जी इस पे लगाएंगे, तो फिर भी आप 90% के लगभग मोर देन 90% क्वेश्चंस ईजिली कवर कर सकते हैं. Next analysis part is the important topics which are there in easy, moderate and difficult section. So easy questions mostly आपके dimension analysis से आते हैं, ठीक है, and uniform accelerated motion से अगेन कार्नोट साइकिल से भी इजी क्वेश्चंस आते थे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, बट वो आपके कोर्स में नहीं है. जितने भी आपके रेड पोर्शन में है, हाईलाइटेड पोर्शन है, दीज आर द टॉपिक्स विच हैव बीन रिमूव फ्रॉम 2024 जेईई मेन सिलेबस. ओके, नाउ मॉडरेट टॉपिक्स ज़्यादातर लगभग आपका 60 के लगभग 60 to 70% के क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं. एंड दीज आर द टॉपिक्स. अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आसानी से आप देख सकते हैं फर्दर बाद में कि कौन कौन से टॉपिक मॉडरेट लेवल के हैं. लाइक एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पुली सिस्टम, पोटेंशियोमीटर भी अगर हट गया है आपका, एंड स्टेडी स्टेट्स आरसी सर्किट्स, एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. मूविंग टू द डिफिकल्टी टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स, अगेन डिफिकल्ट टॉपिक्स आपका बर्नौली इक्वेशन से आ जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस से आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पुली के सिस्टम के दोनों आते हैं. इजी भी आते हैं एज वेल एज डिफिकल्ट पोर्शन में भी आता है. कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है एज पर एज जेईई मेन इज concern. So you must take a screenshot of all these topics which is of difficult and which is of moderate as well as easier topics. आप इसको इन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से लगभग आपका 8% के लगभग ही क्वेश्चंस आते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट, एज यू कैन सी द परसेंटेज वाइज चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 11th standard. So apart from 11th standard, 12th standard,
अगर मैं पूरा 100% लूँ तो आपका 3% क्वेश्चंस वर्क एनर्जी पावर से आता है। अगर 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड के जितने भी चैप्टर्स को मिला के अगर हम 100% वो चैप्टर्स कंबाइन करें तो उसमें 3% क्वेश्चन ही वर्क एनर्जी से आता है, ग्रेविटेशन से 4, लॉज ऑफ मोशन से 4%, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 4%, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड से 4, एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल से 6, एज वेल एज वेव से 6, काइनेटिक से 6, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 10% आता है। तो हीट थर्मोडायनेमिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज पर एज जेईई मेन इज कंसर्न, एज पर एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। सो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, एंड आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वेटेज 4% है, ऑल्दो आप इसमें लेस एफर्ट लगा के ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द 12th पार्ट, your current electricity as well as electricity plays a very major important role। दोनों को मिला के लगभग 14% क्वेश्चंस जो कि 2017 से 2023 के बीच में आए हैं इसी चैप्टर से हैं। 11th एंड 12th को दोनों चैप्टर्स को मिला के लगभग 14% इन दोनों चैप्टर से आए हैं, एंड EMI से 9%, ऑप्टिक्स से 8 एंड मॉडर्न फिजिक्स से 16%। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आए हैं आपके थ्रू आउट 7 ईयर्स, 16% क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम योर मॉडर्न फिजिक्स। एंड मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी होते हैं, आप एक गो में क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ठीक है, एज वेल एज योर सेमीकंडक्टर्स। इन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, सो आप लेस एफर्ट लगा के ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ओके, moving to the next very important aspect ki which area or which content is of most important as far as your 11th as well as 12th chapters are concerned। so लगभग 16% क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से ही आता है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इन्हीं सारे टॉपिक्स से कवर्ड होते हैं, लाइक डुअल नेचर में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस आता है, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड एटम से अगेन बोर्स मॉडल्स एंड एनर्जी पे क्वेश्चंस आता है, ठीक है, ट्रांजिशंस पे क्वेश्चंस आता है, एज वेल एज न्यूक्लियाई की बात करें, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी अब हट गया है, ऑल इस पर रेडियो एक्टिविटी काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, साइज ऑफ द न्यूक्लियाई पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा ही आपका हट गया है, तो यू नीड नॉट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। नाउ सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शंस एज वेल एज लॉजिक गेट्स पे एज वेल एज जंक्शन ट्रांजिस्टर्स पे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। अगेन ट्रांजिस्टर्स आपका अब ये हट गया, तो आप ट्रांजिस्टर पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सो जेनो डायोड हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर एज वेल एज द सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, उन सारे पे आप फोकस इजीली कर सकते हैं। सो मॉडर्न फिजिक्स प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेटेड पोर्शन विच इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसका वेटेज 10% है। अगेन वी आर मूविंग इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले जिसका परसेंटेज ज़्यादा आता है हम उसका कवरेज कर रहे हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज टॉपिक्स बिकॉज इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 7 ईयर्स में। ओके, नेक्स्ट जिनका परसेंटेज है विच इज़ ऑफ 10%, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन, जिसमें से थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर्स में से थर्मल एक्सपेंशन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चंस आते हैं, अगेन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे भी क्वेश्चन आते थे जो कि अब हट गया है आपके 2024 के सिलेबस से। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इन सब टॉपिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड आइडियल गैस इक्वेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इन सब पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेटेड पोर्शन विच इज़ ऑफ EMI, AC एंड EM वेव। इससे लगभग 9% क्वेश्चन आते हैं। अगेन हम 16 से 10 पे आए, 10 से फिर 9% पे आ गए हैं। सो EMI पे भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। इंडक्टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, RC सर्किट पे काफ़ी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। AC में LCR सर्किट पे आते हैं, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस काफ़ी आता है, लाइक पावर इन द LCR सर्किट एंड रेजोनेंस इन द सर्किट, LCR सर्किट, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं इन द पास्ट 7 ईयर्स। EM वेव पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये बहुत इजी पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आपका प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आया हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स पे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको
हॉट टॉपिक्स मान सकते हैं जो कि आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा एक्सपर्टीज इस चैप्टर में आपको नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट इट इज ऑप्टिक्स। अगेन ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों का परसेंटेज लगभग 8% है। सो इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नील्स लॉ, क्रिटिकल एंगल पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। लेंस के कॉम्बिनेशंस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेंस एंड मिरर के कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एज वेल एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप पे आया हुआ है, एज वेल एज आपका टेलीस्कोप पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपके सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे, इन सब पे एज वेल एज माइक्रोस्कोप पे बहुत सारे लेक्स एक्सपर्टीज लगा के आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेव्स पे देखा जाए तो यंग्स डबल स्लिट एंड सिंगल स्लिट्स पे ही मेजरली क्वेश्चन आया हुआ है, एज वेल एज आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हॉट टॉपिक्स हैं आपके यंग्स डबल स्लिट एंड सिंगल स्लिट एज पर एज वेव ऑप्टिक्स इज कंसर्न। ऑल्दो रे ऑप्टिक्स काफ़ी बड़ा आपका टॉपिक है एज कम्पेयर टू वेव ऑप्टिक्स। इसमें आपका भी डिलीटेड पोर्शन आ चुका है, वेव ऑप्टिक्स में भी दो पोर्शंस डिलीटेड लाइक रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप एज वेल एज टेलीस्कोप आपका हट चुका है पोर्शन से। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स का परसेंटेज 7% है, इसका वेटेज 7% है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड में से कूलम्स लॉ पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, और गॉस लॉ पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ है इस बार भी लास्ट ईयर भी आया हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे इस चैप्टर से आपका पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर पे क्वेश्चंस आया हुआ है। कैपेसिटेंस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इनके कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड डायलेक्ट्रिक्स इन द कैपेसिटेंस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एज वेल एज इस पे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मीन्स चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बाद या चार्ज करने के बाद उसको अगर दूसरे सर्किट के साथ या दूसरे कैपेसिटर के साथ प्लेस कर दे तो उसमें एनर्जी में क्या डिफरेंस आया, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाउ द करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। इसका परसेंटेज 7% है। इसमें किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है। एंड गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज एंड आपका वायर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट पोटेंशियोमीटर अगेन आपका अब डिलीटेड पोर्शन है। इस पे आपका कलर कोडिंग पे भी क्वेश्चंस आते थे, बट अब वो डिलीटेड पोर्शन है। बट एक दो क्वेश्चंस कभी कभी देखा गया है, कलर कोडिंग पे भी क्वेश्चंस आया हुआ है, बट वो आपका डिलीटेड पोर्शन हो गया है, ठीक है। सो आप इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मेजरली फोकस किस पे कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स पे फोकस कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ पे कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज डिफरेंट व्हीटस्टोन ब्रिजेस पे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे फोकस कर सकते हैं। सर्किट पे भी सर्किट के भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो उस पर भी आप इजीली फोकस कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म का पोर्शन अब लगभग 6% है। इट इंक्लूड्स मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एज वेल एज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से ही आते हैं, लाइक बाइट्स सेवर्ट लॉ से, एम्पियर्स लॉ से, ठीक है, जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप एंड सोलिनॉइड पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पे, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड मूविंग टू द योर सेकंड चैप्टर अर्थ मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, एंड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इन सब टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। डिक्लिनेशंस, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, ठीक है। एंड नाउ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे जो क्वेश्चंस आते थे, अगेन वो आप डिलीट हो गया है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म भी पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। तो यू मस्ट टेक अ रिमेम्बरेंस कि कौन कौन से टॉपिक आपके आप डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि कई बच्चों को अभी भी थोड़ा क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, कौन सा आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का वेटेज अगेन 6% है। इसमें दो चैप्टर्स हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। सो इस पे मोस्टली क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पे क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ पे भी कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू द मोशन इन अ प्लेन, आपका प्रोजेक्टाइल मोशंस पे क्वेश्चन एंड सर्कुलर मोशंस पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं।
अगेन सर्कुलर मोशन पे आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका वर्क एनर्जी में इंक्लूडेड है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज द टॉपिक्स विच आई एम कवरिंग एंड दीज आर द टॉपिक्स विच इज़ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस. इन्हीं सारे टॉपिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शंस. सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से भी 6% के लगभग क्वेश्चंस आया हुआ है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशंस, कोलिजन्स, इन सब पे क्वेश्चंस काफ़ी पहले आए हुए हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो हमेशा ही क्वेश्चंस आता है. अगेन आप परपेंडिकुलर एंड एक्सिस थ्योरम आपके उसमें से रिमूव्ड है, आपका सीबीएसई से रिमूव्ड है, बट इसमें आपको फिर भी आपको थोड़ा बहुत अभी जेईई मेंस के सिलेबस में भी इसमें मेंशन किया हुआ है, बट उसमें आपको थोड़ा सा जितने भी डिलीटेड पोर्शंस है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, बिकॉज योर फोकस इज ऑल्सो ऑन जेईई एडवांस. जब आप जेईई मेंस से एक्सेल करके जेईई एडवांस की तरफ जाएंगे, उसका भी गाइडलाइंस अभी तक नहीं आया, बट स्टिल आई लेट यू नो कि इन सब टॉपिक्स से जो रिलेटेड पोर्शन है उस टॉपिक्स को भी आप थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करते रहें, क्योंकि वो आगे आपका फ़ायदा देने वाला है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेव्स एंड ऑसिलेशन. 6% अगेन ऑसिलेशन एंड वेव को दोनों को मिला के एसएचएम से मोस्टली क्वेश्चंस आता है. डॉपलर शिफ्ट अब यहाँ से हट चुका है वेव ऑप्टिक्स से. अगेन डॉपलर शिफ्ट बहुत इजी टॉपिक्स था, बट फिर भी 2024 के उस सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. एज वेल एज आपका डैम्पिंग वाला जितना भी पोर्शन है वो भी आपका रिमूव हो चुका है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस वाला पोर्शन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड. इसमें बल्क मॉड्यूलस पे क्वेश्चंस आता है. 4% इसका वेटेज है. बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस एंड बर्नौलीज इक्वेशन, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन पे काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ है. एंड एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल पे काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ है. व्हेन दैट मीन्स कि हाउ बबल इज फॉर्म्ड, कितना एनर्जी इसको चाहिए. ठीक है, व्हेन बबल स्प्लिट्स, बिगर बबल स्प्लिट्स इनटू द स्मॉलर बबल्स, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मोस्टली उस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 4% का क्वेश्चंस आया हुआ है. यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत लेस एफर्ट लगा के आप ज़्यादा मैक्सिमाइज स्कोर कर सकते हैं. अगेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अब आपके पोर्शन क्वेश्चन से सिलेबस से डिलीट हो चुका है 2024 के. सो आप डायमेंशन एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ moving to the next part which is our laws of motion. Again it covers 4%. laws of motion से impulse पे questions आए हुए हैं, न्यूटन सेकंड लॉ पे questions आया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज सर्कुलर मोशंस पे भी questions आए हुए हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पे भी questions आए हुए हैं कि भाई एक फोर्सेस आ रहे हैं इन इक्विलिब्रियम, तो आप बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं. Now, gravitation part. Gravitation is having a weightage of 4%. Newton's laws of gravitation, इसमें gravitation potential as well as escape velocity, mostly इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी से भी क्वेश्चंस आया हुआ है. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि डेप्थ पे क्या होगा, हाइट पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस पर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. नाउ वर्क एनर्जी पावर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, एंड मोस्टली आपका वर्क वेरिएबल फोर्स है. ठीक है, तो उसका वर्क डन निकालने के लिए क्वेश्चंस आया हुआ है. ठीक है, एंड मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं. पावर की देखा जाए, पावर कैलकुलेशन, द वेरियस केसेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, इन सब टॉपिक्स से ज़्यादातर मेजरली क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड इसका वेटेज लगभग 3% है. ओके, नाउ यू नो अबाउट द वेटेज ऑफ योर 11th एज वेल एज 12th चैप्टर्स. तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेटरी अपनी स्ट्रैटेजीज को एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, एंड इजीली स्कोर कर सकते हैं knowing about all these topics which I have covered. Now moving on to the deleted portions. As you can see, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या कौन सा पोर्शन डिलीट है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, मोशन इन अ प्लेन, जीरो वेक्टर, ग्रेविटेशन, जियो स्टेशनरी, सैटेलाइट्स डिनोट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में रेनॉल्ड्स नंबर रिमूव कर दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी रिमूव कर दिया गया है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से. थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी को रिमूव किया गया है. इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते थे बट इसको रिमूव कर दिया गया है. अगेन ऑसिलेशन से
आपका फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन से ये रिमूव हो गया है। वेव में आपका डॉपलर इफेक्ट काफ़ी रिमूव हो गया है, जो कि बहुत हॉट टॉपिक्स था, जो आसानी से स्कोर कर सकते थे, वो पोर्शन आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अगेन फ्री एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती थी, इसका मैं मान सकता हूँ ये पोर्शन डिलीट हो गया है, विच इज़ वेल एंड गुड, बट इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था। बट यू शुड नॉट फोकस नाउ अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी कि क्या डिलीट हुआ, क्या क्यों डिलीट हुआ, ठीक है। तो दीज आर द पोर्शन विच हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। एज मूविंग ऑन टू द 12th स्टैंडर्ड, आपका साइक्लोट्रॉन रिमूव कर दिया गया है मैग्नेटिज्म से, रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कलर कोडिंग रिमूव कर दिया गया, पोटेंशियोमीटर रिमूव कर दिया गया, उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग एसी में क्वालिटी फैक्टर एज वेल एज अर्थ मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, हाइस्टेरिसिस कर्व जो आता था वो सब रिमूव हो गया। वेव ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डुअल नेचर में डेविसन एंड मरर जर्मन एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियाई में तो पूरा ही ऑलमोस्ट जो अच्छा पोर्शन था सारा ही रिमूव कर दिया गया, लाइक रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके, सब रिमूव कर दिया गया है। सो इस चैप्टर में ज़्यादातर कुछ बचा भी नहीं है न्यूक्लियाई में, सिर्फ आपका बाइंडिंग एनर्जी एंड इज इक्वल टू MC² रिलेशनशिप ही बचा हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा ही रिमूव कर दिया गया है, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपका ट्रांजिस्टर सारा रिमूव कर दिया गया है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट कि आप किस एरिया को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं या किस एरिया पे आप लेस एक्सपर्टीज लगा सकते हैं, लाइक so I'll suggest you, if you have a moderate level of preparations, you must strategize according to moderate as well as easier questions, कि जितना easier and moderate level का परसेंटेज लगभग 90% क्वेश्चंस का है, ठीक है, तब उन दो एरियाज पे ज़्यादा फोकस करें। आप डिफिकल्ट पोर्शन फिर भी हटा सकते हैं, क्योंकि लगभग आपका 8 to 10% के लगभग क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। सो फोकस योर स्ट्रैटेजीज ऑन दोज मॉडरेट एज वेल एज ईजियर क्वेश्चंस, ओके, एंड ब्रश अप योर NCERT फॉर्मूलाज, बिकॉज आपके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो आप डिफिकल्ट पोर्शंस रिमूव कर सकते हैं विच इज़ ऑफ 8%। ऑल्सो यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स विच इज़ ऑफ हायर परसेंटेज। जो भी मैंने आपके जो हायर वेटेज वाले टॉपिक्स या हायर वेटेज वाले जो चैप्टर्स कवर किए हैं, उनके जो सब टॉपिक्स हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके उन्हीं सब पे फोकस, उन्हीं सब क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप PYQs तो जरूर सॉल्व करें, लास्ट 2-3 ईयर्स के PYQs सॉल्व कर ले, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि जो हमने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, इट गो इन पेस विद दीज पेपर्स, ओके। आई होप दिस सेशन इज ऑफ बेनिफिशियल फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2024 एग्जाम।